अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं की होती चाहिए ना कि वो कंडक्ट कराती तो अपनी पूरी पारदर्शिता और पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ में अपना काम करे। अब बच्चा क्या पढ़े भी, गांव से भी निकले, शहर में भी जाए, लाइब्रेरी में भी बैठे, पेपर देने भी वो जाए, कोर्ट केस भी लड़ने भी वो जाए, और जब ज्वाइनिंग लेने जाए तो उसके सामने आप सौंप दो कि आप तो दिव्यांग नहीं हो। जय हिंद दोस्तों, मेरे देश के युवाओं, आप लाइब्रेरी में बैठो, लेकिन बैठे बैठे बूढ़े मत हो जाना, क्योंकि दोस्तों आप अपनी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सरकार आपके खिलाफ षड्यंत्र चला रही है। षड्यंत्र ये है कि जब सरकार का काम है एग्जाम कंडक्ट कराना, रिजल्ट देना, तो इस बीच में सही से एक पेपर क्यों नहीं बनाया जाता है और समय पे रिजल्ट क्यों नहीं दिया जाता है और इतनी रिजल्ट में धांधली क्यों हो रही है, ये बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। क्योंकि आज 31 जुलाई 2025 को दिल्ली में एसएससी की जो अनियमितताएं थी, जिनमें समय पे एग्जाम नहीं लेना, पेपर सही नहीं बनाना, क्वेश्चन रद्द कर देना, इससे युवाओं के मन में मानसिक तनाव उत्पन्न हो रहा था और समय पे एग्जाम नहीं होने से काफी सारे बच्चे जो आर्थिक तंगी में अपनी तैयारी करते हैं वो काफी ज्यादा उससे और बर्डन हो जाता है उन पे। तो अगर इस स्थिति में अगर सरकार हमको रखना चाहती है तो हम कभी भी दोस्तों सफल नहीं होंगे और हम लाइब्रेरी में बैठे बैठे बर्बाद हो जाएंगे। ये सिर्फ केवल एक एसएससी की बात नहीं है, ये यूपीएससी में भी लागू होती है। क्योंकि जो देश का एक जो बड़ा युवा वर्ग कलेक्टर बनने का सपना देखता है और जब वो देखता है कि यूपीएससी में फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से कोई सेलेक्ट हो जा रहा है और जो योग्य, जो वाकई में योग्य छात्र है, जो पूरी योग्यता रखता है, लेकिन वो बाहर हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि युवाओं के मन में एक प्रकार से निराशा उत्पन्न होगी। इसी के साथ अगर हम यूपी में देखें तो यूपी में जब छात्र कांवड़ यात्रा ले जाते हैं तो सरकार उन पे फूल बरसाती है। आप देखिए वीडियो में। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कैसे छात्रों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जा रही है, लेकिन इसके विपरीत जब आप देखोगे कि यही छात्र अपने लिए नौकरी की मांग करेंगे, अपने लिए रोजगार की मांग करेंगे, तो इन्हें कैसे लठ दिए जा रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। आराम से देखा दोस्तों आपने कि यूपी में जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी हुई थी उसमें पेपर रद्द हो गया था। पेपर रद्द होने का जो कारण था कि पेपर लीक हो गया था। अब ये वही छात्र है या वही युवा है जो कावड़ लेके आज जा रहे हैं। तो क्या ये सरकार का माइंडसेट है कि हमारे खिलाफ अगर कोई जाएगा तो हम उसका पूरी तरीके से उसका जो विरोध प्रदर्शन है उसको कुचल देंगे, उन पर लाठी चार्ज करेंगे। अगर बिहार की भी अगर हम इस सिलसिले में बात करें तो बिहार में भी छात्र आंदोलन हुआ था, ट्रेनें रोकी गई थी। अगर हम देखें दोस्तों तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी जो सरकारी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो नीट यूजी से लेके हम यूपीएससी तक की बात करें, तो सभी एग्जाम में कोई ना कोई अनियमितता विद्यमान है। अब यहाँ पे कोई भी एजेंसी है, मान के चलो यूपीएससी है, तो यूपीएससी का काम है कि एक फेयर तरीके से पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराए। भाई जब आप एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था हैं, तो आप पूरे सर्टिफिकेट चेक नहीं कर सकते क्या कि कौन दिव्यांग है कौन दिव्यांग नहीं है? या आप केवल कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट ले आएगा तो आप उसको एग्री कर लेंगे कि हाँ ये दिव्यांग है? ये काफी सारे हम पूजा खेड़कर मामले में इस प्रकार के मामले को देखते हैं। तो ये यूपीएससी की जवाबदेही बनती है कि जब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके तहत वो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ छलावा क्यों हो रहा है? इसी के साथ एमपीपीएससी में भी पिछले विगत 5-6 साल से एक नया झुंझुना बज रहा है, वो 87 और 13 का झुंझुना। इसमें जो 87% और 13% के अलग अलग रिजल्ट दिए जाएंगे, 87 का दिया जाता, 13 का नहीं दिया जा रहा। इसी के साथ इसमें एक और जो डमरू है वो है दोस्तों ओबीसी आरक्षण को लेके कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार उसको एक्सेप्ट करने की तैयार नहीं है। जब हम बच्चे कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट वाले बोलते थे हमने तो लागू कर दिया, सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो अब इसमें बच्चा क्या करे? अब वो तो मध्यम वर्ग का है, उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो कोर्ट जाके लड़ ले। ये तो जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं की होती चाहिए ना कि वो कंडक्ट कराती तो अपनी पूरी पारदर्शिता और पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ में अपना काम करें।
अब बच्चा क्या पढ़े भी, गांव से भी निकले, शहर में भी जाए, लाइब्रेरी में भी बैठे, पेपर देने भी वो जाए, कोर्ट केस भी लड़ने भी वो जाए, और जब ज्वाइनिंग लेने जाए तो उसके सामने आप सौंप दो कि आप तो दिव्यांग नहीं हो। तो ये गलत है ना दोस्तों। ये हमारे पूरे देश के युवाओं के साथ हो रहा है, ये आपके साथ हो रहा है। आप आपका आर्थिक संसाधन, शारीरिक संसाधन, आप आपकी पूरी जवानी खोकर अपने एक सपने को पूरा करना चाहते हैं। इस बीच में ये सरकारें अपना पूरा प्रशासनिक तंत्र और पूरी अपने राजनीतिक पावर दिखा के आपको आपके जो प्रोटेस्ट करने के जो अधिकार है उसमें आप पे लाठीचार्ज करती, तो ये सही है? ये सही है क्या दोस्तों? जब आपका अधिकार है कि आप आपकी जायज मांगों के लिए आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो ये हम पे लाठी चलाते हैं और हमें थाने में बंद करते हैं और हमारे खिलाफ पूरी तरीके से एक प्रकार से पूरा तंत्र लगा देते हैं कि आपका जो एग्जाम देने का जो प्रावधान है वो खत्म कर दिया जाएगा, आपको बैन कर दिया जाएगा, अब आपका भविष्य पूरा खत्म हो जाएगा। तो एक जो सामान्य परिवार का बच्चा है वो तो जाहिर सी बात है इन चीजों से डरेगा, क्योंकि वो तो नौकरी लेने आया था ना, उसे क्या पता था कि हमें सरकार से भी लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिला के पूरे भारत में सरकारी नौकरी के चलते जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं में कॉमन जो माइंडसेट है कि बच्चों को बर्बाद करें। नौकरी देना 1% लोगों को, बर्बाद करेंगे हम 99% लोगों को। तो दोस्तों इस समय हमें जागरूक होने की जरूरत है, चाहे वो आप एसएससी वाले बच्चे हो, चाहे आप यूपीएससी वाले बच्चे हो, चाहे आप यूजीसी नेट के बच्चे हो, चाहे आप स्टेट सर्विस की बात करें, एमपीपीएससी बीपीएससी के बच्चे हो, हम सभी के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ चल रहा है। ये खिलवाड़ है आपको बर्बाद करने का। आप तैयारी करते रहिएगा, आप लाइब्रेरी में बैठे रहिएगा, आप अपने घंटों खराब कीजिएगा, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एग्जाम के सही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और आपने सही आंसर भी लगा के आए हैं तो उसके वो गलत आंसर दे देंगे, और आप अगर क्लेम करोगे तो वो आपसे पैसे मांगेंगे, और पैसे भी अगर मांगोगे तो उसे फिर बाद में रिफंड नहीं करेंगे। तो दोस्तों शुरू से लेके आखिरी तक कुल मिला के जो हमारी है, जो हमारे युवा की जो दिशा है वो बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों मेरा यहाँ पे कोई भी आपको नेगेटिव बात बताने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये वो बात है जो हर युवा के लिए वर्तमान में बहुत ज्यादा जायज है, क्योंकि नौकरी जो है पूरे देश के युवाओं से अंतर्मन से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। इस पे अगर कोई चोट करता है तो वो काफी गहरे तरीके से टूट जाता है। तो आप भी इस बात से प्रताड़ित हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना कि आज एसएससी के आंदोलन में जितने भी जो शिक्षक और छात्र हैं वो आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्हें आप सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं। हम तो लाइब्रेरी से बाहर नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमें पढ़ना होता है, इसलिए आप उनको तो बैठे बैठे सपोर्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल के द्वारा। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जब आपके साथ अगर कोई घटना घटेगी तो भगवान आपके लिए भी कोई किसी को भेजेगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।